কাদের নিয়ে এসে আইটিআইতে ভরে রেখে দিয়েছো? উত্তরপ্রদেশের গুন্ডাকে, বিহারের গুন্ডাকে। आज ममता बानो, आज ममता बानो, आज ममता बानो जो कि हिंदुओं का कत्लेआम करवाने वाली बंगाल में ये आज हमारे काशी जैसे नगरी में आई हैं। इनको जय श्री राम का उद्घोष करके इनको यह बताना है कि यह भारत भूमि हिंदुओं की सनातन भूमि है। मैंने अपील किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे को इतना गाली दिया, मेरे को गाड़ी में भी धक्का दिया। हाँ, कोई धक्का बुक्की करेगा नहीं। नमस्कार। तो समय का पहिया गोल होता है और यह रिपीट करता है अपने आप को, इसकी यही खासियत है। और आज वही चीजें वापस से हो रही हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हमने बचपन में सुना था कि चुड़ैल सफेद कपड़ा पहनती है और श्री राम नाम से डरती है, और आज हमें कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश आती है। उत्तर प्रदेश में वो वाराणसी जाती है और वाराणसी पहुंचते ही उनका इतना ज्यादा भव्य स्वागत होता है, इतना ज्यादा भव्य स्वागत होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ममता बनर्जी की आंखें आंसुओं से नम हो जाती हैं। उनको समझ में भी नहीं आता है कि वो करे क्या। इतना ज्यादा भव्य स्वागत किसी का आज तक हुआ ही नहीं है। और उसके बाद लोगों ने अपना असली प्यार दिखाया। लोगों ने कहा, ममता बनर्जी वापस जाओ, ममता बनर्जी वापस जाओ। बेचारे जय श्री राम के नारे लगाने वाले लोग, उनसे सहन नहीं हुआ कि दीदी आज आई है और फिर 2 दिन में चली जाएंगी, उसके बाद दीदी की याद आएगी। तो ममता बनर्जी के वाराणसी आते ही लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और लोगों ने उन्हें याद दिलाया कि आपने बीजेपी के लीडर्स के साथ क्या किया था और आपने बंगाल के अंदर हिंदुओं के साथ क्या किया था। आपको याद होगा लास्ट ईयर जब वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन हुआ था तो वोटिंग के बाद कितना ज्यादा वायलेंस हुआ था, कितना ज्यादा वायलेंस, कितने सारे लोगों को मारा गया, कितने लोगों को तो घर जला दिया गया, कितने लोगों के माँ बहनों की इज्जत लूट ली गई, सरेआम लोगों को पीटा जा रहा था। कुछ समय के लिए तो ऐसा लग रहा था जैसे ये वेस्ट बंगाल नहीं बल्कि कश्मीर के अंदर जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को मारा गया था, जिस तरीके से उनके बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया था, वो चीजें रिपीट हो रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन ममता बनर्जी और उनके जो सपोर्टर्स हैं, सो कॉल्ड सपोर्टर्स, वो ये कहने में जुटे थे कि पोस्ट वॉर वायलेंस तो हुआ ही नहीं है। और कुछ जो लव डे के फैक्ट चेकर्स होते हैं जैसे ये कहने में जुटे हुए थे कि ये तो पुराने वीडियोस है, पुराने फोटोज है, वेस्ट बंगाल में वायलेंस कहाँ हो रहा है। और टीएमसी के एक बहुत बड़े समर्थक साकेत गोखले, जिन्होंने मुझे ब्लॉक भी कर दिया। अब मुझे इन्होंने ब्लॉक क्यों किया मुझे खुद नहीं आज तक समझ में आया। ये सब के सब लोग उस टाइम पे मौन व्रत किए हुए थे, लेकिन बनारस के लोगों ने इन सब चीज़ों को भूला नहीं। और इन सब चीज़ों के लिए मैं बनारस के लोगों को सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने अभी तक नहीं भूला। खैर, तो याद होगा कि जब जेपी नड्डा जी वेस्ट बंगाल गए थे तो उस टाइम पे उनके साथ क्या हुआ था, उनके काफिले के साथ क्या किया गया था, कितना पथराव किया गया था। उनको मारने की कोशिश की गई थी, उनको लिंच तक करने की कोशिश की गई थी। और उनको लिंच करने वाले कोई और नहीं बल्कि वो पोटासियम ऑक्साइड से थे। किसी तरह से जान बचाते हुए जेपी नड्डा जी वहां से बाहर निकले थे। और अभी जब ममता बनर्जी अखिलेश यादव की हेल्प करने आई है ताकि वो लोग इस इलेक्शन में जीत जाए, जो कि कभी पॉसिबल नहीं होगा, तो हिंदुओं ने ये सब चीजें उनको याद दिलाई कि आपने बाकी के लीडर्स के साथ क्या किया, आपने बीजेपी के लीडर्स के साथ क्या किया, आपने हिंदुओं के साथ क्या किया। लेकिन हम जो लोग हैं ना, हम लोग वायलेंस पसंद नहीं करते, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाए, इसके अलावा कुछ नहीं किया। ना पथराव किया, ना डंडे हाथ में उठाए, ना कोई वायलेंस नहीं, जीरो वायलेंस। लेकिन ममता बनर्जी का क्या कहना है आपको मालूम है? ममता बनर्जी का कहना है कि ये जो जितने जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं ये सब के सब डरपोक हैं, ये सब डरपोक हैं। ये लोग मुझे यहाँ से डरा के धमका के भगाना चाहते हैं। अरे भाई, डरा के धमका के अगर भगाना होता है तो वो ये नहीं बोलेंगे कि जय श्री राम जय श्री राम। अगर उनको डरा के और धमका के आपको भगाना होगा तो वो जय श्री राम नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे ओला उबर। ए कौन बोला, कौन बोला, कौन बोला? बाप रे, बड़ी भीड़।
हुआ तुम मुझे बताता हूँ क्या नाम है भाई तुम्हारा? क्या नाम है? नीतीश सिंह नाम है, महानगर मंत्री, हिंदू युवा वाहिनी। क्या किए हैं आज? आज ममता बानो जो कि हिंदुओं का कत्लेआम करवाने वाली बंगाल में, ये आज हमारे काशी जैसे नगरी में आई हैं। इनको जय श्री राम का उद्घोष करके इनको यह बताना है कि यह भारत भूमि हिंदुओं की सनातन भूमि है और यहाँ पर अगर हिंदुओं का मैंने अपील किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे को इतना गाली दिया, मेरे को गाड़ी में भी धक्का दिया, मेरे को ऊपर में कुछ छोड़ा, तो मैंने बोला बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसी के लिए कहा कि मैंने सब सोचा, अरे बीजेपी हार रहा है, ये मैसेज क्लियर है, ये पूरा हार रहा है, नहीं तो हमको ऐसा क्यों करेगा। अगर हमको तुम ऐसा डरते हो तो हम एक दफे न हजारों दफे आएगा। इतना सस्ता नहीं है, खेला होगा। हमने बहुत देखा, ज्यादा गुंडागर्दी हमारा साथ मत करो जोगी जी। मेरे को जय सिया राम स्लोगन में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप क्या करते हो, सिया माता को नाम नहीं बोलता, सीता माता का नाम नहीं बोलता, आप बोलता है जय श्री राम। वो नहीं है, जय सिया राम है। अच्छा बात कह रहे हो और हमको सिखाना नहीं है। हम तो माँ दुर्गा पूजा करते हैं, राम जी ने जिसको पूजा किया था हम उसका पूजा करते हैं। ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से पता नहीं इतनी मिर्ची क्यों लगती है, इतना प्रॉब्लम क्यों है ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से। ममता बनर्जी का कहना है मैं तो यहाँ बार बार आऊंगी, बार बार आऊंगी। बिल्कुल आइए, हम लोग भी चाहते हैं कि आप बनारस बार बार आए और आपका एकदम भव्य तरीके से स्वागत हो। लोग बार बार वो चीजें याद करें कि बंगाल में क्या हुआ था। और आप मानो या ना मानो, ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव को सपोर्ट करके बीजेपी का पलड़ा और भारी कर दिया, क्योंकि जो कुछ लोग शायद भूले भटके समाजवादी पार्टी को वोट कर देते वो भी अब नहीं देंगे। सब लोगों ने देखा है, सब लोगों ने देखा था कि वेस्ट बंगाल के अंदर क्या हुआ था। और मुझे अभी भी याद है वो स्पीच ममता बनर्जी का, जब ममता बनर्जी ने ये कहा था कि जो बिहार के लोग होते, जो यूपी के लोग होते, वो सब गुंडे होते हैं, सब तो गुंडे होते हैं, उनको सबको सबक सिखाया जाएगा। और आज जब ममता बनर्जी वाराणसी आई है तो वहाँ पे कह रही है कि यूपी के लोग तो बड़े अच्छे होते हैं। अरे भाई, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। তাদের নিয়ে এসে আইটিআইতে ভরে রেখে দিয়েছো, উত্তরপ্রদেশের গুন্ডাকে, বিহারের গুন্ডাকে, সিপিএম এর গুন্ডাকে ভাবছো ভয় দেখাই, ভোট লুটবো। একটা ভোট লুটে দেখো তুমি, তারপর তোমার কি অবস্থা হয়। हम तुम्हारा यूपी में क्या हम नहीं आ सकता है, हम बनारस में नहीं आ सकता है, हम मथुरा में नहीं आ सकता है, हम आजमगढ़ में नहीं आ सकता है, हम लखीमपुर में नहीं आ सकता है, हम इलाहाबाद में नहीं आ सकता है, हम कुंभ मेला में नहीं आ सकता है। आप लोग भी हमारा गंगा सागर में जाते हैं। आपका कितना आदमी हमारा बंगाल में रहते हैं, पूछ लो कितना अच्छा है वो लोग। आप क्या मेरा को चिनाएगा। टीएमसी के लोगों ने तो खुलेआम गुंडागर्दी मचाई थी, खुलेआम। कितना ज्यादा वायलेंस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक को बीच में आना पड़ा था। गवर्नर जो थे वेस्ट बंगाल के, उनको बीच में आना पड़ा था, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ था। ममता बनर्जी का जय श्री राम नारे को लेकर जो हेट है वो आज का नया नहीं है, बहुत पुराना है। बहुत पुराने समय से ममता बनर्जी को जय श्री राम नारे से नफरत है। 2019 की ही आप बात कर लो, 2019 में जब ममता बनर्जी का कन्वॉय जा रहा था तो उस टाइम पे कुछ लोगों ने जय श्री राम कह दिया था।
ममता बनर्जी ने क्या किया आपको मालूम है? ममता बनर्जी ने तुरंत उन सभी लोगों को गिरफ्तार करवा लिया। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग जय श्री राम बोल रहे थे। तो ममता बनर्जी डरपोक वो नहीं, डरपोक आप हो जो अपने पुलिस का गलत इस्तेमाल करते हो, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हो। और आप बात करते हो डेमोक्रेसी की, आप बात करते हो गुंडे से प्रदेश को बचाने की। पहले आप अपने पार्टी के अंदर झांको, कितने सारे गुंडे हैं। अगर सटीक वे में कहा जाए तो आपके पार्टी के अंदर गुंडे नहीं हैं, आपकी पार्टी ही गुंडों वाली है। और इसके भी पहले जब लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे थे तो ममता बनर्जी अपने कार में कहीं जा रही थी, लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। ममता बनर्जी इतना ज़्यादा तिल मिला गई कि उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई, गाड़ी से वो बाहर निकली और जो लोग भी जय श्री राम के नारे लगा रहे थे उनके ऊपर चिल्लाने लगी। इतना क्या नफरत है आपको जय श्री राम के नारे से? इसके अलावा 2021 में जब कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उस टाइम पे जब लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू किए तो ममता बनर्जी ने स्पीच देने से ही मना कर दिया, पब्लिक गैदरिंग के वो सामने जाने से ही मना कर देती है। इतना ज़्यादा हेट, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम। तो ममता बनर्जी आप याद रखिएगा, जो भी आपके राज्य में पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था और जो हिंदुओं की हालात रही है, लोगों ने इन सब चीज़ों को भूला नहीं है और इन सब चीज़ों को याद रखा जाएगा। आप बेशक बनारस बार बार आइए, मैं तो कहता हूँ कि आप बनारस में ही बस जाओ, वहाँ के लोग आपको बहुत प्यार देंगे। आप टेंशन मत लो, जो बनारस के लोग हैं वो टीएमसी के गुंडे जैसे नहीं हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे से खातिरदारी करना जानते हैं।